की बदनामी कैसे की जाती है ये पायल मलिक से पूछे कोई। बड़ी तैयारी के साथ गई थी बिग बॉस में दोबारा की, शिवानी को डांटने, विशाल की क्लास लगाने, कि कृतिका को बदनाम करने। मुझे तो ऐसे लगता है कि कृतिका को बदनाम करने गई थी ये, क्योंकि जब से कृतिका ने अरमान से शादी की है तो मौका नहीं मिला होगा। बात का बतंगड़ा कैसे बनाया जाता है ये पायल से पूछे कोई। भाई शिवानी से बात कर रही हैं, विशाल से बात कर रही हैं, फिर बात करके उत्तर भी सही नहीं दे रही हैं, सवाल भी सही नहीं कर रही हैं। विशाल से कहती हैं कि तुमने कृतिका को अच्छा क्यों बोला, और बड़ी दूध की धुली कृतिका बन गई है, जो कृतिका बोल रही है कि मुझे मौका मिले तो मैं एक चाटा विशाल में जड़ दूँ। तो भाई जब इतनी अच्छी देवी हो, सती सावित्री हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको घर में बैठना चाहिए कि कोई आपको अच्छा ना बोले, कोई आपको ब्यूटीफुल ना बोले, कोई आपके बारे में डिस्कस ना करे। आप मीडिया में क्यों आ रही हैं और क्यों अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं कि भाई मेरे बॉडी को देखो, मेरे बॉडी कैसी लगती है, सुंदर लगती है, बदसूरत लगती है, तो इसको ढक के रखो ना। और रहा विशाल, तो विशाल जैसे कई लड़के होंगे जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे कि तुम अच्छी लगती हो। खराब सोच से नहीं बोला उस लड़के ने, समझ गई? खराब सोच अरमान की थी जो तुमसे शादी कर ली। एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी को लेके आया। और विशाल की नज़र गलत नहीं थी। भाव होते हैं, मैं भी तारीफ करती हूँ। अगर किसी की तारीफ कर लो या किसी से डिस्कस कर लो तो उसकी नज़र गलत हो जाती है। विशाल सही है, नज़र किसकी गलत है? पायल की। क्योंकि ये विचार किसके दिमाग में आ रहे हैं? पायल के। बदनाम कौन कर रहा है? पायल। दूसरा सवाल वो करती है शिवानी से कि शिवानी तुम बताइए कि तुम्हें मैंने घर में इज्जत नहीं दी क्या? तुम्हें खाना नहीं दिया क्या? तुम्हें गले से नहीं लगाया क्या? तो शिवानी कहती है आपने बोला खाना डाल दो नौकरानी से। तो पायल कहती है मैंने ऐसा कहाँ कहा, मैंने अपनी नौकरानी से कहा इसे खाना डाल दो। अब बताइए शिवानी क्या गलत बोल रही है? कौन अपने घर की बेइज्जती कराने आया है? पायल मलिक। कैसे कंट्रोवर्सी में आएंगी? पायल मलिक इस तरीके से आएंगी। पब्लिक के बीच में कैसे आएंगी? पायल इस तरीके से आएंगी। लेकिन शिवानी ने भी करारा जवाब दिया है कि हमारे यहाँ तो कुत्ते को बोलते हैं खाना डालना। ये बात सही है कि कुत्ते को हमारे यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि कुत्ते को खाना डाल दो। इंसान को कहते हैं खाना परोस के दे दो। एक गांव से आई लड़की को पता है कि खाना देना और डालने में कितना अंतर है। इस शहर से पड़ी हुई औरत को कुछ नहीं पता, और बड़े गर्व से आई थी बिग बॉस में कि मैं शिवानी की क्लास लगाऊंगी, मैं विशाल की क्लास लगाऊंगी। मुझे तो लग रहा कि वो अपने परिवार की ही धज्जियां उड़ाने आई है। विशाल गलत नहीं है, कोई भी बोल सकता है देख के कि मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती का मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे इससे प्यार है। कोई भी बोल सकता है इस शब्द को। अगर उसने कान में बोल दिया तो क्या हुआ? उससे लगा कि कृतिका से डायरेक्ट बोलूँगी कि आप मुझे अच्छी लगती, तो पता नहीं कृतिका क्या मतलब निकाल ले। लेकिन कृतिका ने तो नहीं निकाला, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला। ये तो मतलब निकाल के बिग बॉस में पायल जी पहुंच गई हैं। पर करारा जवाब तो खाया ना शिवानी से। खुद रोई, हमने स्टैंड गलत लिया क्या परिवार बचाने के लिए? अरे अपने हाथों ही अपने पैर को उघार रही हो, अपनी जांग को उघार के बता रही हो कि मैं कैसी हूँ। शर्म है पायल, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से तूने बात की है ना विशाल से, जिस तरीके से तूने अपनी परिवार की बदनामी की है ना, ठू है तुझ पर। और जवाब में शिवानी ने भी बढ़िया लताड़ा कि भाई अरमान बोल रहे थे कि मेरे यहाँ बच्चा आई है लेकर, तो क्या मेरे भरोसे पे आई? तो तुमने बुलाया क्यों था? किसी को इनवाइट क्यों किया था? किसी को
और पायल जी बोल रही मैंने 2000 लोगों का खाना इनवाइट किया था। अरे भाई, तो ये बताने वाली बात है कि 2000 लोगों का तो तुम किसी की बदनामी करोगे, किसी को खाना डाल दो कहोगी कि खाना डाल दो। और ये तो तुम अपने आप को बदनाम कर रही हो, किसी शिवानी को बदनाम नहीं कर रही हो, तुम विशाल को बदनाम नहीं कर रही हो, खुद को अपनी फैमिली को बदनाम कर रही हो। वो अरमान बड़े दूध के धुले हैं, जो थप्पड़ मारा है ना विशाल में, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिग बॉस से निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर आज बिग बॉस से इसको नहीं निकाला तो और लोग बिग बॉस में आएंगे, तो यहाँ पर तो कोई लोग सुरक्षित ही नहीं है। कोई थप्पड़ मार दे, कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई कुछ भी कर दे। बिग बॉस को अपना शो चाहिए, टीआरपी चाहिए। इसके चक्कर में कोई किसी को मार दे तो भाई बिग बॉस में जाने से पहले सोच लो कि वहाँ आपको पूरे नंगपना दिखाना है, पूरा नंगा नाच करना है, तब जाकर आपको वो ट्रॉफी हाथ में आएगी। अगर अरमान को निकाल देते तो दूसरा बिग बॉस में कभी ऐसा होता नहीं। अब तो आदमी को सोचना पड़ेगा कि बिग बॉस में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।